राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस समय चित्रकूट में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं में, जंगलों में रहने वाले त्यागी तपस्वी संत महात्मा का वीडियो ढूंढ ढूंढ करके लाता रहता हूँ। उनकी सेवा करता हूँ, उन्हें सामग्री पहुँचाता हूँ और उनसे जो सत्संग मिलता है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं इस समय चल रहा हूँ चित्रकूट में और आप देख सकते हैं मेरे पास ये सामान है। और जो मैं पीठ पर बैग लेकर के चलता था, 1 हफ्ते वो बैग चला। अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बैग ख़रीदता हूँ। वज़न इतना ज़्यादा रहता है कि वह कहीं न कहीं से डैमेज हो जाता है। ये जो पीठ पे पीछे से यहाँ से जो रहता है वो टूट गया। और अगर किसी अच्छे बैग की कंपनी वाले जो ये सोचते होंगे कि मेरा बैग बड़ा मजबूत है, तो कृपया आप मुझे फ़ोन करके बताएंगे कि मेरी कंपनी का बैग खरीदिए और वह ज़्यादा दिन चलेगा। तो उनसे बैग मैं मंगवाऊंगा। अगर वो भेज देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसका जो भी कास्ट होगा मैं उनको पे कर दूंगा। और मैं देखना चाहूँगा कि आपकी कंपनी का बैग कितना मजबूत है, क्योंकि मैं जो वज़न लेकर के चलता हूँ उसका आकलन इसी से मैं लगाऊंगा कि आपका बैग कितना मजबूत है। तो दोस्तों, आज बैग न होने के नाते बोरी में सामान लेकर के उठाते हैं बोरी को और सामान लेके चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी का चरण बंदन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और जो भी सत्संग मिलेगा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। महाराज जी हैं? हाँ। महाराज जी अभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। महाराज जी जय सीताराम। ठीक है महाराज जी, आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सब तरफ यहाँ से देखेंगे तो यहाँ जंगल ही जंगल दिखाई देगा आपको। इस साइड में ये महाराज जी की कुटिया है, यहाँ पे पक्की कुटिया बनी हुई है। और आप इधर भी दिखाएं, ये देखें सब तरफ जंगल है। इस साइड में आइए दिखाइए। जब तक महाराज जी अपना भोजन प्रसाद ले रहे हैं तब तक हम लोग देखते हैं। इस तरह का दृश्य है और ऐसे मनोहर स्थान पर जंगल में यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध होता है कि बड़े आनंद से महाराज जी लोग यहाँ पे शांति से रहते हैं और भजन करते हैं। इस साइड में मंदाकिनी मैया हैं, नीचे से हम लोग पार होकर के आए हैं मंदाकिनी माता को। और अब महाराज जी भोजन प्रसाद ले चुके हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये गमछा है आपके लिए और ये 2 अंचला है और ये साल है महाराज जी, 19 साल है। अब ठंडी आ रही है, पॉलीथीन में रख दें।
जी। रख दे महाराज जी। जी यहीं से कर दें। अच्छा जय हो भगवान। महाराज जी के चरणों में हम बैठेंगे। सब राम इच्छा है। जी महाराज जी, आप बोल रहे थे कि ये ज्योति 15 वर्षों से इसे जल रही है। जी जी 15 साल हो गई स्थापना कराएं। जी सरकार की 15 साल हो गई स्थापना कराएं, जी जो वहीं से फिर ज्योत जल रही। जी भगत जगत कछु न कछु जी भेजते रहते हैं। हम तो आकाश वृत्ति पे रहते हैं, हम चल फिरते नहीं हैं कहीं। जी राम इच्छा से यहीं पड़े रहते हैं। बनवाया है, जी हमारा तो एक नाम है। जी प्रभु। प्रभु जी, आपकी कुटिया ऐसे स्थान पे है जी कि यहाँ अधिक लोग आ भी नहीं पाते होंगे। कोई नहीं, बहुत कम, जो बहुत ही प्रेमी हैं जी वो ही आते हैं। जी हाँ, और कोई नहीं आता वैसे। जी यहाँ खल आते हैं, खल खल आते हैं परेशान करने के लिए। परेशान करते हैं। कार पेंशन कराई थी, जी ले गए उखाड़, सब उखाड़ ले गए। उखाड़ ले गए। प्रभु जी, आज के युग में भी राक्षस हैं। अरे आज ज़्यादा हैं, जी ज़्यादा है राक्षस। आज युग में राक्षस ज़्यादा है। श्री राम श्री राम श्री राम। तो भगवान, इन राक्षसों का अंत कब होगा? अब या तो बे जाने प्रभु, अंत तो होता है, जी अंत तो सबकी का होता है, हाँ, मगर सब। उनका भी होगा, जी ऐसा नहीं है। मगर अपनी वाणी से क्यों कछु कहें, जी क्या लेने देने। जो कर रहे भी अच्छे हैं, ले जी। जाओ भाई। पहले का युग था तो ओहो। कभी राम जी आए, कभी कृष्ण जी आए। 40 साल पहले चित्रकूट में बहुत अच्छा लगता था, जी मान्यता थी। अब तो व्यवसाय हो गया है, वो ज़्यादा लुटाई, ज़्यादा महंगाई, ज़्यादा बेईमानी अधिक हो गई। हमारे राम तो सुनते रहते, जाते नहीं हैं। हाँ, तो आप महाराज जी चित्रकूट मार्केट में भी नहीं जाते? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं जाते? जितना बनवाया है, जी हमने 50 रुपये की आज तक सौदा नहीं खरीदी। जी कभी नहीं, कभी नहीं। जी हमारे राम कहीं जाते नहीं हैं। जाएंगे तो सरकार को परकम्मा दे आएँ, जाएंगे तो सरकार हनुमान धारा को दर्शन करें आएँ, जाएंगे तो मजगन स्वामी को परकम्मा दे आएँ। इसके अलावा कहीं नहीं। जी हाँ, इसके अलावा कहीं नहीं। अब 35 साल तो मौन रहे हम। 35 साल तक लगातार आप मौन? जी, लगातार। आप डिग्री अच्छा जी से कर लो। 24 साल हम फरारी है। जी तो हमारे पर खलन ने धावा बोल दिया, जी तो आफत का ये मर्यादा नाचते। हाँ। आपत्ति के समय में जी मर्यादा जी पैर खंडित हो गया था। कैसे प्रभु जी? अब नहीं समझिए। हमला हमला पैर पे भी कर लिए थे। धावा बोल दिया, जी गोली भी चला रहे, फिर मौन टूट गया। जी जब से प्रवृत्ति से ना कुछ कमजोर हो गया। अब इनसे तो हम बिल्कुल चल ही नहीं पाते, इतनी जगह में जीवन काटती रहती है। जी हाँ, आप और आगे से 10 पास हो गए, हम कहीं जाती नहीं। जी यहाँ पर किसी का कोई आना जाना नहीं होता है। जी टोटल आकाश वृत्ति से जीवन
गुजारा कर रहे हैं। जी। और ये जो भी जितना भी डेवलप हुआ है, यहाँ पर नीचे कुआं भी है, हाँ। 110 फीट गहरा, जी। जो महाराज जी ने अपने पुरुषार्थ का भक्तों की सहायता से ही बनाया जी। है। और ये सारा जितना भी यहाँ लेटरिन बाथरूम नल वगैरह ये सारी व्यवस्था धीरे धीरे है ना, जो भक्तों के सहारे से, भक्तों के सहायता से ही ये सब किया है। जी। और पूरा जीवन हम 45 साल से संपर्क में हम भी है महाराज जी। जी। हम 40-45 साल से यहाँ पर आते जाते हैं, निवास करते हैं, महीने 2-3 महीने रुकते हैं, तो यहीं रुकते हैं। यहाँ एकांत निर्जन है, यहाँ दुनिया की कोई भीड़ तंत्र नहीं है, किसी का कोई आना जाना नहीं। साधुओं के जीवन में अनेक चमत्कार होते हैं, लेकिन साधु उनको एहसास करके रह जाते हैं, उनको भगवान की कृपा मान के रह जाते हैं। अब ये सब सारा जीवन जो चल रहा है, ये भी तो उन्हीं का चमत्कार है। जी बिल्कुल। कोई सहारा नहीं है, कोई जीजा फूफा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेसहारा टोटल, सिर्फ परमात्मा के सहारे जीवन बिताना और ऐसी निर्जन और एकांत और जंगल में बिताना, तो ये भी वो उसी की कृपा है। जी। हम तो हर कृपा उसी की मानते हैं। साधु तो क्या है कि उसी के सहारे जीता है टोटल जीवन, जी। तो सब उसी की कृपा है, जीवन चल रहा है ये भी उसी की कृपा है। जी। इससे बड़ा चमत्कार क्या है? किसी तरह का कोई अभाव जीवन में नहीं आता है, कभी कोई भूखे नहीं रहे, नंगे नहीं सोए, कोई कपड़े बिना नहीं रहे, सब परमात्मा ही तो चला रहा है, ये सब वही तो दे रहा है। किसी से मांगने नहीं जाते हैं, किसी से कहते नहीं हैं, फिर क्या है? ये सब उसी की तो देन है। जी। जी। वही चीज़ आश्चर्य होता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो सांसारिक आदमी, हाँ हम लोगों को तो उतने दिखाई देता है जितना हम देखते हैं। हाँ, पर आप लोग वो चीज़ देखते हैं जो हमारी नज़रों के सामने नहीं आ सकता। बिल्कुल सही। तो बस यही वो सांसारिक आदमी और पारिवारिक आदमी के बीच में और साधु के बीच में यही फर्क है कि साधु सिर्फ परमात्मा के समर्पित जीवन जीता है और वो अपने बल पे जीवन जीता है। अपने किसी अपने भी- बल पे हाँ। क्या, परमात्मा के ऊपर ही। नहीं, पारिवारिक तो अपने बल पे ही जीता है। जी। मान लो कि जैसे वो कोई पुरुषार्थ करता है, कोई कर्म कर रहा है, तो उसको नहीं करने की भी चिंता रहेगी, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। साधु तो कुछ भी नहीं करता है, न पुरुषार्थ करता है, न नौकरी करता है, न किसी की कोई चाकरी करता है, कुछ भी नहीं करता है। तो साधु जीवन तो टोटल परमात्मा के ही नाम समर्पित है, वो तो उसी के समर्पण से चल रहा है, बस वो तो वही चला रहा है। जैसे पूरी 84 लाख योनियों को पाल रहा है, उसी प्रकार से जैसे अब आपको मैं सपोज करो एक उदाहरण देता हूँ। इस जगत में है ना जो हजारों कुत्ते हैं, किसी कुत्ते को किसी ने प्रेम से बुलाकर पेट भर के भोजन नहीं कराया होगा, मारा जरूर होगा उसको बेचारे को, अकारण ही मारा जरूर होगा, लेकिन प्रेम से किसी को बुलाकर नहीं। अब उस प्रजाति में भी इतना ज्ञान है कि अगर आप कुत्ते को बुला के प्रेम से अगर भोजन कराओगे तो भोजन पहले नहीं करेगा, पहले आपकी तरफ देखेगा, आपकी तरफ हंसेगा, आपको दुआ देगा, वो कि धन्यवाद है, आपसे निडर हो जाएगा कि ये वो समझ लेगा कि मेरा प्रेमी आदमी है, ये मेरे को प्रेम से तो प्रेम और बिना प्रेम को वो पशु भी जानते हैं, पूंछ हिलाएगा, दुम हिलाएगा और आपके ही सामने बैठकर उसको भोजन को शांति से प्राप्त करेगा। और अगर किसी से कहीं से चुराया है, उसने किसी को धोखा देके चुराया है, अपनी चतुराई से चुराया है, तो 100 मीटर तक तो पीछे नहीं देखेगा और उसको भी फिर चतुराई से कहीं गली में, ओट में कहीं खाएगा। तो ये फर्क है। अब जितने भी कुत्ते हैं इनको कोई देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जीवन चल रहा है और आपसे और हमसे ज्यादा एनर्जी ऊर्जा रखते हैं वो लोग। बिल्कुल। क्या आप एक कुत्ते को 10 आदमी नहीं पकड़ सकते, भले वो 10 दिन का भूखा है, 10 दिन तक उसने एक ग्रास भी नहीं खाया, किसी ने पूछा भी नहीं उससे, अपनी मौज में पड़ा है बेचारा, भूखा प्यासा जैसे भी पड़ा है, लेकिन उसको जो चलाने वाला है, उसको चलाने वाला भी कोई अप्रत्यक्ष ताकत ही है, वो परमात्मा ही उनको शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। आज अपन एक मीटिंग भोजन नहीं करें तो पूरे घर के है ना जो आफत उठा लेंगे, वो बच्चे ने भोजन नहीं किया सुबह का। अरे ऐसे ऐसे जीव है इस दुनिया में जो महीनों तक भूखे पड़े हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, और वो भी जीवन जी रहे हैं, और तुमसे और हमसे ज्यादा ऊर्जा रखते हैं, तुमसे हमसे ज्यादा क्षमता रखते हैं, और आप और हम इतना चिकना भोजन, इतना महंगा भोजन कर रहे हैं, और जो अपने से भी हल्का भोजन कर रहे हैं। भाई मनुष्य में भी कैटेगरी है, अपने से हल्के लोग भी हैं, उनसे हल्के भी लोग हैं, अपने से हाई कैटेगरी के लोग भी हैं जो इस तरह का भोजन कर रहे हैं, जिनके भोजन थाली में हजारों रुपए खर्च होते हैं। आज अपन साधारण भोजन कर रहे हैं, सिर्फ क्या दाल बनी है, दाल रोटी। अब दाल रोटी की कीमत ज़्यादा है ज़्यादा 15-20 रुपये,
अब कोई करोड़पति हो अरबपति हो तो 15-20 रुपए का सिर्फ भोजन करके वो संतुष्ट हो रहा है। वो करोड़ों रुपए बैंक में डाल सकता है लेकिन खा तो वही रहा है, वो 15-20 रुपए का भोजन खा रहा है बस। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन में भी जिन्होंने जितना भी अच्छा खाया है वो उतने ही निठल्ले हुए हैं, उतने ही कर्महीन हुए हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। आज भी कोई मेहनत का काम बता दे तो जिसको रोटी नहीं मिलती है, जो भूखे मरता है, वो तो आपसे 10 गुना ज़्यादा काम करके बता देगा। लेकिन जो घी खा रहा है, दूध खा रहा है, चिकना पदार्थ खा रहा है, 1000 रुपये खा रहा है डेली, वो है ना जो उससे 1 गुना काम भी नहीं कर सकता। महाराज जी ऐसा भी हम तो देख रहे हैं कि 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर जंगलों में, पहाड़ों की ऊंचाई पे महात्मा लोग रह रहे हैं। वहाँ न उनके पास कोई व्यवस्था है, न कुछ है, और न तो कोई आसानी से वहाँ सामान लेके पहुँच सकता है। नहीं पहुँच सकता, क्योंकि हम लोग लेके जाते हैं 10-5 किलो सामान, किसी तरह से लेके जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। अपनी शरीर लेके जाने में हालत खराब हो जाती है, और उनको आजीवन कौन उतना सामान पहुँचा सकता है? यही तो है। लेकिन वो कैसे रह रहे हैं, उन्हें परमात्मा कहाँ से पहुँचा रहे हैं, बस ये आश्चर्य का, ये आश्चर्य का नहीं है, ये परमात्मा की ही देन है। ये परमात्मा ही उनको ऊर्जा दे रहा है, परमात्मा ही चला रहा है। जब उसके सहारे हो जाता है ना तो उसकी मनोदशा है ना जो इस पे नहीं रहती है, इसी स्थूल शरीर पे नहीं रहती है। इस स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं तो क्या है कि जो सांसारिक आदमी है, जो भौगिक आदमी है, जो सांसारिक भोगों में जी रहा है, जिसकी वृत्ति इसमें फंसी हुई है, ये शरीर के प्रति मोह हो जाना भी एक आसक्ति है। उनका शरीर के प्रति मोह नहीं रहता है भैया। स्थूल शरीर के प्रति साधु का कोई मोह नहीं रहता है, उसका कोई लगाव नहीं रहता है। इसके प्रति लगाव उसका होता है जो इंद्रिय सुख भोगना चाहता है। कहीं कहीं वो आसक्त है, संसार के भोगों में आसक्त है कहीं। इसलिए उसको इस शरीर का डर लगता है कि कहीं मैं कमज़ोर नहीं हो जाऊँ, कहीं मैं मर नहीं जाऊँ। अब साधु को ये चिंता थोड़ी होती है, साधु का तो परमात्मा सहारा है। वो न जाने कहाँ से अप्रत्यक्ष रूप में एनर्जी देता है, वो अप्रत्यक्ष रूप में। हिमालय में ऐसे ऐसे साधु हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि उन्होंने अन्न को भी नहीं देखा जी, वो भोजन करते ही नहीं। अब तो बताओ, अब आश्चर्य करोगे कि आप कैसे चल रहा है। ये उसी की तो देन है, ये परमात्मा की ही देन है। महाराज जी क्या शरीर भी 2 प्रकार के होते हैं? हाँ, 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। बिल्कुल होता है ना भाई। कृपया बताएं महाराज। भाई अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में यही अंतर है कि आज तुम और हम जिस परमात्मा को मान रहे हैं, तो वो परमात्मा कहीं मंदिर में साक्षात्कार तो बैठा नहीं बैठा है ना। आपने देखा थोड़ी है कि परमात्मा इस तरह का है। वो किसी जमाने में प्रत्यक्ष थे, वो उस प्रत्यक्ष को ही आज अपन अप्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। जैसे आपके पिता हैं, आपके पिता चले गए, देहांत हो गया, उसके बाद में जब उनका चित्र रहता है तो वो अप्रत्यक्ष हो गए, पहले प्रत्यक्ष में थे। अब जब आपके पिताजी की जब आपको याद आएगी तो वो तो चले गए, देहांत हो गया, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। तो उसी प्रकार से परमात्मा का स्वरूप है ना, जो परमात्मा के स्वरूप को संत चिंतन करते हैं, अपने इष्ट देव को इस प्रकार से चिंतन करते हैं। वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो अपना अपना समर्पण है। देखो जितना भी इतिहास बता रहा है, भक्तमाल की कथाओं में भक्तों की रचनाएं बता रहा है, तो कहीं कहीं उनके साथ कुछ न कुछ घटनाएं तो घटी है। तभी तो उन पोतनों को आज डो रहे हैं, उन शास्त्रों को अपन डो रहे हैं, उनको मान्यता में अपन ले रहे हैं। अगर उसके पीछे झूठ होता तो इन सब चीज़ों को कौन मानता? आधारहीन क्रिया से कौन चलता? कहीं कहीं तो आधार है। आज तुलसीदास है तो तुलसीदास ने जिद कर ली कि मैं उस त्रेता के राम से ही मिलना चाहता हूँ। अपने इष्ट देव को बनाया राम ने, उन्होंने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण निकल जाए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जब उनकी पत्नी का जो संदेश मिला उनको कि तुमने मेरे प्रति इतना समर्पण किया, अर्धरात्रि को भादों की रात्रि में गंगा जी में इस तरह की बाढ़ में आकर सर्प पे चढ़ के मेरे पास आ गए, मुर्दे पे बैठ के आ गए, तो ये तुम्हारा जो समर्पण है, तुम्हारा जो लक्ष्य है, जो तुम्हारी इच्छा शक्ति है मेरे को पाने की, जितना प्रेम मुझसे लगाया परमात्मा तो से बस ये उसके बाद समझ में आ गई। क्योंकि उसके अंदर वो समर्पण और प्रेम तो उसके पास इकट्ठा था, वो शक्ति तो उसके पास थी। उसने उस शक्ति को डाइवर्ट कर दिया, तुलसीदास ने उस शक्ति को डाइवर्ट करके उसने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया कि चाहे कुछ भी हो जाए। उसका लक्ष्य एक ही था। अच्छा, इस लक्ष्य के पीछे भी एक गुरु की बात बताऊं मैं आपको। उनको किसी ने मार्गदर्शन दिया, जिंद ने दिया। अब जिंद ने दिया, आज बहुत से लोगों को जिंद प्रसन्न है। किसी ने पूछा परमात्मा को पाने का तरीका? नहीं पूछा ना।
लेकिन उनका लक्ष्य था, सभी लोग तो मोह माया मांगते हैं, सांसारिक वस्तुएं मांगते हैं। वही तो भोगों की तरफ जाएगा आदमी, कोई परमात्मा की तरफ। अब उस आदमी का तो लक्ष्य ही एक था, उसकी तो इच्छा शक्ति ही एक थी कि मेरे को कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे को राम जी के दर्शन होना चाहिए। जिंद ने बता दिया कि तुम हनुमान जी से मिलो इस प्रकार से, और वो तुमको विधि बताएंगे। हनुमान जी के अलावा नहीं बता, हमारी क्षमता नहीं है इतनी बताने। और वही हनुमान जी ने बताया और साक्षात्कार हुआ तुलसीदास का यहाँ पर। वही साक्षात्कार धनुष बाण लिए हुए उसी राम से साक्षात्कार हुआ। तो इसको क्या कहते हो? इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो हर व्यक्ति के लिए एक सैद्धांतिक बात बता रहा हूँ कि आपको किसी पाने की अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप भी वो तुलसीदास बन सकते हो, आप भी मीरा बन सकते हो, आप भी सूरदास बन सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं अपन कमजोर हैं, तो अपन कहीं न कहीं है ना, जो अपन इस मोह माया के ममता के रूप में बंधे हुए हैं, इंद्रिय आसक्तियों के रूप में बंधे हुए हैं, इस स्थूल शरीर से अपनी कहीं न कहीं आसक्ति है, ममता है, अपने अंदर जो डर है इसको नष्ट हो जाने का, कमजोर हो जाने का, ये डर कहता है आपका कि कहीं न कहीं आपको भी इससे कामना है, इसके प्रति आसक्ति होने का मतलब आप कहीं न कहीं इंद्रियों में आसक्त हो, इंद्रिय भोगों में आसक्त हो। ये आपको डर सताने का अर्थ एक ही है। उसका साधु निडर हो जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है, इस शरीर के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है। चाहे आज नष्ट हो, कल हो, अभी हो, 1 मिनट में हो। जब उसको उच्च कोटि का ज्ञान हो जाता है ना, जब उसको आत्म ज्ञान हो जाता है, जब परमात्मा का सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो इस संसार को है ना जो मुर्दे के समान समझता है। ये संसार उसके लिए किसी काम का नहीं। इस संसार की हलचल, जितना भी श्रृंगार हो रहा है, जितना भी आकर्षण है इस संसार में, उस आकर्षण के प्रति उसका मोह खत्म हो जाता है। वो अंधा हो जाता है, उसको देखना ही नहीं चाहता है, वो सुनना ही नहीं चाहता है। बिल्कुल उसकी पूरी शक्ति डाइवर्ट एक तरफ हो जाती है, क्योंकि इस मन की शक्ति को अपन ने बिखेर रखा है। महाराज जी, जो वास्तव में साधु हो जाते हैं, जो वास्तव में संत होते हैं, वो तो सब कुछ मार करके ही आते हैं। हाँ, जो उनके रिश्ते नाते होते हैं, बिल्कुल। वो अपने शरीर को भी मार देते हैं। बिल्कुल कि मैं चाहे जिस परिस्थिति में रहूंगा, बिल्कुल, जंगल में रहूंगा, मुझे जंगली जानवर खा जाए इसकी भी कोई चिंता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वो तो बिल्कुल मार के सबको आते हैं, बिल्कुल। उन्हें फिर किस चीज का डर? नहीं, अब इसके पीछे एक कारण है भैया, मैं आपको बताऊं। एक स्कूल में 1000 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन हर कोई तो IAS नहीं हो जाएगा। नहीं। ये कैटेगरी है मनुष्य की। भगवान के भक्तों में भी एक कैटेगरी है। कोई 90% पे, कोई 100% पे, कोई 80% पे, कोई 50% पे। तिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे, तुलसीदास कहा है, कबीर ने कहा है कि ये खोज है, ये एक सर्च है। अब जिसका जितना समर्पण है, जिसके अंदर जितनी पाने की ललक है, जितना समर्पण है परमात्मा के नज़दीक जाने की, उसने उतना ही इसमें पाया है। इस संसार में इसमें सब तरह के भक्त मिलेंगे तुमको। 10% वाले भी मिलेंगे, रोजाना राम राम कहते हुए भी मिलेंगे, मंदिर में प्रणाम करते हुए भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। लेकिन निरंतर उसके प्रति समर्पण हो जाना, उसके प्रति प्रेम हो जाना। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि कामी नारी प्यारी जिमी लोभी के पीदाऊं, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू राम। उन्होंने सैद्धांतिक बात बता दी कि कामी स्त्री की नारी के प्रति जितना प्रेम होता है और लोभी का धन के प्रति प्रेम होता है, उस प्रकार से परमात्मा मेरे को आपके चरणों में अनुराग होना चाहिए, भरत जी कह रहे हैं। अब ये उन्होंने बता दी कि लक्ष्य कहां कहां होता है, आदमी कहां अटका हुआ है। कि जितने भी भटके हैं ना, जितने भी भटके हैं इस संसार में, तो सबसे बड़ी शक्ति अपने पास काम है। काम ने क्या है, अच्छे अच्छे ऋषि महर्षियों को स्लिप कर दिया अपनी जगह से, हजारों वर्ष की तपस्याओं को भंग कर दिया। ये ऐसी शक्ति है अपने पास, माया की परमात्मा ने ऐसी शक्ति बनाई है। ये इंद्रिय सुख है ना, जो क्षणिक सुख है, ये कोई तुमको लंबा समय सुख देने वाला नहीं है। चाहे तुमको कैसी भी विश्व मोहिनी मिल जाए, विश्व सुंदरी मिल जाए, लेकिन फिर भी आपकी जो क्षमता है, जब आप एक बार डिस्चार्ज हो जाओगे उससे मिलन के बाद, उसके सहवास के बाद, तो फिर आपको वो विश्व सुंदरी भी सुंदर नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। वो तो आपके अंदर जहां तक वो उत्तेजना है, वो रोचकता है, उसके प्रति आकर्षण है, वहां तक है जहां तक अब आपकी ऊर्जा खत्म हो गई। आपकी ऊर्जा खत्म होने के बाद आपको है ना उसी में से बदबू आने लगेगी। बस ये भोगों की तो लिमिट ही है, इतनी सी है। लेकिन इस लिमिट को ही जो समझ गया वो समझ गया। बस जिसने इस इतनी सी लिमिट को मार दिया अपनी ताकत से और सच्चाई को समझ के मार दिया, वही सच्चा साधु है। और वही इस पथ पे है ना जो सफलता प्राप्त करता है, अन्य नहीं करता है। ये ढोंग का विषय नहीं है।
ये कपड़ों का विषय नहीं है, ये न तिलक का विषय है महाराज न। जी, ऐसा क्यों होता है कि आज जैसे देखा जाता है कि शुरू में साधक घर छोड़ देते हैं और जंगल में चले जाएं या कहीं भी बैठ जाएं, तपस्या करने लगते हैं और उनकी तपस्या बहुत अच्छी चलने लगती है। लेकिन कुछ ही दिन में ऐसा होता है जब वो कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चले जाते हैं और लगता है कि हाँ किसी ऊंचाई को हासिल कर लेंगे, कोई न कोई कारण ऐसा होता है कि वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो इसको बता रहे हैं ना, तुलसीदास रामायण में कह रहे हैं कि प्रभुता पाई ताई मद नाई, क्योंकि भगवान है ना जो अपने पुण्य के हिसाब से उसको मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, यश भी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन इस संसार की गति को देखो उठा के, जितने भी लोग इस संसार में चर्चित हुए हैं, जिन्होंने जितना नाम कमाया है उतना ही अपयश भी भोग रहे हैं। आज राम रहीम वगैरह, आज रासाराम वगैरह, इनके जितने फॉलोवर थे उनके इतने कोई किसी के हैं क्या? नहीं है ना। कितना सम्मान पाया इन्होंने, भगवान मानते हैं। कितना सम्मान पाया इन्होंने, लेकिन जितना सम्मान पाता है ना उतना फिर अपयश भी भोगता है। उसका हजार क्योंकि गुना अपयश हुआ। क्योंकि उसके पीछे कारण है, क्योंकि उस सम्मान को और उस परमात्मा के दिए हुए प्रसाद को और उस पुण्य प्रारब्ध की ताकत को है ना वो झेल नहीं पाते हैं। उनके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। कहीं कहीं वो समझ लेते हैं कि मैं ही हूँ। आज तुम्हारे पास प्रधानमंत्री हाजिरी लगाए, देश का प्रधानमंत्री हाजिरी लगाए, राष्ट्रपति तुम्हारे पैरों को छूने लग जाए तो तुम्हारे को किस बात का डर रहेगा? अहंकार आना तो स्वाभाविक बात है। प्रभुता पायता है मद नाई, तुलसीदास जी ने कह दिया ऐसा कोई नहीं है, ऐसा को जन्मा जगमाई, ऐसा इस जगत में कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता ताकत मिलने के बाद अहंकार नहीं है। उसके पीछे है ना, क्योंकि ये क्या है कि अपनी सामर्थ्य के मुताबिक इनकी इच्छा पड़े जो करते हो। जैसे कोई जिसको जो अच्छा कर रहा है उसको भी तुम अहंकार के कारण है ना जो धुतकार दोगे, बुरा मान लोगे। अब उसकी बद्दुआएं हैं, और जो तुम्हारे अहंकार के वशीभूत होकर जो तुम कर्म कर रहे हो वो कहीं कहीं प्रकृति की नियति में है ना जो तुम दोषी हो। अब वो धीरे 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 इकट्ठे होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। जब पाप का गड़ा भरेगा तो वो तो रिटर्न लौट जाएगा, तुरंत लौट जाएगा वापिस। तो तुम्हारा पुण्य है, वो जो संचित पुण्य है उसके भोगों को भोगते भोगते उसका समय जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर जितने भी तुम्हारे कर्म हैं, दुष्कर्म किए हुए हैं, उसकी ओट में जितने भी किए हैं वो उनका फल भी तो भोगना है ना, वो भी तो भोगना है। वो कहाँ जाओगे? उनको थोड़ी छिपा सकते हो। इसका मतलब महाराज जी ये जो लोग मोह माया मत्सर भगवान ने जिसकी रचना की है ये संतों को भी नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ने वाली। ये तो इसका स्वभाव है, वो तो उसका स्वभाव है। अरे ये तो हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अरब जस, ये विधि के हाथ में है, ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये सब उसी के हाथ में है। कोई भी आज दिन तक ऐसा कोई सामर्थ्य व्यक्ति नहीं हुआ और न स्थायी प्रभुता पाने वाला व्यक्ति हुआ। चाहे संसार में कितने प्रधानमंत्री बन गए, कौन किसको पूछ रहा है? आज ये प्रधानमंत्री है, इसके बाद दूसरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री का पद है, ठीक है, तुमने प्रारब्ध के मुताबिक, तुम्हारे पुण्य के मुताबिक तुमने भोग लिया, वो मान सम्मान पा लिया, तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो गया, समाप्त, फ्री, भूत बन गए, छुट्टी। और क्या? भूतकाल में चले अपने कर्मों के मुताबिक, अपने कर्मों के। तुलसी भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, लेकिन प्रभु जिसने अच्छा कर्म किया है उनका इतिहास बन गया, उन्हें बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो अपनी जगह चल हैं, अपनी जगह स्थिर है, सिद्धांत में बंधे हुए हैं। और कहीं कहीं है ना जो उनके वैराग्य के ऊपर चोट नहीं पहुंची, उसके पीछे भी क्या है? उनके प्रेम की सच्चाई है। जिसके प्रति प्रेम का सच्चा अनुराग परमात्मा के प्रति होता है तो उसके ऊपर परमात्मा की कृपा निरंतर बनी रहती है। उसके ऊपर निरंतर कृपा है तो वो स्लिप नहीं होगा, इस संसार में नहीं उलझने देगा। वो अपने सच्चे भक्त को इस संसार के माया मोह में नहीं उलझने देगा, और उसको है ना अपयश भी नहीं भोगना पड़ेगा, दुख भी नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन उनके अंतकाल तक जितने भी भक्त हुए हैं उनके ऊपर आप, उनकी जीवनी के ऊपर आप सर्च करोगे तो उनके अंदर त्याग प्रवृत्तियों को देखो तुम, उनके अंदर उनके मन की सच्चाई की तह में जाओ आप। वो तो परमात्मा तो है ना जो सबको देख रहा है, वो जगत को देख रहा है, क्योंकि जगत का पालनहार। आप इतने बड़े शरीर को लिए घूम रहे हैं, 60 किलो के शरीर को, आपके ऊपर एक चींटी भी चढ़ जाती है ना पैर पे तो आपको आहट आ जाती है अपना, जबकि चींटी का अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है आपके शरीर के सामने। तो उसी प्रकार से ये जगत, ये संसार परमात्मा के अंदर समाया हुआ है। कहाँ क्या हो रहा है, कौन से मोहल्ले में, कौन से शहर में, कौन सी गली में, कौन से घर में क्या हो रहा है, राम जरो के बैठ कर सबका मुजरा दे,
जाकी जैसी चाकरी तो सोई पल दे, क्योंकि वो सबको देख रहा है, वो ऐसी नजरों से देख रहा है, ऐसा उसके पास है ना जो खुफिया कैमरा लगा हुआ है, अपने को नजर नहीं आता है। क्योंकि आदमी कोई भी काम करता है ना तो बड़ी चतुराई से करता है, बड़ी चोरी से करता है। जैसे चोरी करने वाला आदमी है, पूरा दिमाग लगाएगा, जिसके बाद हाथ डालेगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, पूरे अपने दिमाग की पूरी तैयारी करके उसके बाद चोरी में हाथ डालेगा। लेकिन फिर भी है ना, जो इस संसार वालों को पता पड़ के रहता है कि ये चोर आदमी है, ये बदमाश आदमी है, ये चरित्रहीन आदमी है, ये सही आदमी है, ये सही आदमी नहीं है, तो ये दुनिया वालों को पता पड़ जाता है, तो परमात्मा को पता नहीं पड़ेगा क्या? तो जब वही संरचना किए हैं तो उनको क्यों नहीं पता है? बस तो यही धोखा है। बस ये क्या है कि आदमी कहीं कहीं है ना, जो सत्संग में बैठता है, रात दिन भागवत सुनता है, रामायण सुनता है, लेकिन वो यही धोखा खा रहा है। क्योंकि वो परमात्मा को क्या है कि परमात्मा को देख नहीं पा रहा है। क्योंकि परमात्मा को जो हर जगह देखता है ना, उसके लिए बंद कमरे में भी डर है, खुलने में भी डर है, कुछ करने में भी डर है। क्योंकि उसको वो सिद्धांत रोकेगा, वो परमात्मा की नजर, क्योंकि उसकी नजर हर पल परमात्मा को देख रही है, इसलिए वो परमात्मा का जिसको डर है तो उसी को परमात्मा का सच्चा ज्ञान है। जिसको डर नहीं है परमात्मा का तो वो परमात्मा को नहीं देख रहा है, सिर्फ वो मंदिर में दर्शन कर रहा है, फिर अपन मुक्त हो गए। वो मन को बहलाने जा रहा है, बस वो फॉर्मेलिटी कर रहा है, दिखावा कर रहा है। आज कोई गांव का मुखिया है, गांव का पटेल है, इस बात को पूरे गांव के जानते हैं कि चरित्रहीन है, लेकिन मंदिर के सामने डोक देने से क्या उसको प्रमाण पत्र मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा ना। जो तुम्हारे मन की सच्चाई है, आखिर वही एक दिन सामने आएगी, चाहे तुम कितना भी छिपने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप अच्छे हो तो आपके दुश्मन को भी आपको अच्छा ही बताना पड़ेगा, वो भी आपको गलत नहीं बता सकता है कि भाई जो कुछ भी हो हमसे भले नहीं बनता, लेकिन आदमी अच्छा है। इत्तेफाक से है ना, जो कितने लोगों को देखा होगा। अच्छा, ये एक सैद्धांतिक बात बता रहा हूँ, कोई भी आदमी हो अच्छा, अच्छे से अच्छा हो, लेकिन फिर भी उसके दो पक्ष होते हैं जी। हर व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं। आपके पक्ष में जो है और आपके विपक्ष में है, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके विपक्ष वाले वो उनके भी दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि उस ईर्ष्या की भावना से देखना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति और सिद्धांत कह रहा है कि रामकृष्ण के भी विरोधी थे जी। जिनको आज अपन परमात्मा ब्रह्म समझ के पूज रहे हैं, तो उनके भी विरोधी थे। उन्होंने भी कितना संघर्ष किया, उठा के देखो इतिहास जी, कितना संघर्ष किया है जी। तो ये प्रकृति का स्वभाव है जी, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए, परमात्मा की कृपा है कि सुरक्षित उसके जीवन को वो किस प्रकार से है ना जो संवारता है परमात्मा, ये उसके मन की सच्चाई के ऊपर है, उसके अनुराग के ऊपर। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।